नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खींची गई तस्वीर जब से दुनिया के सामने आई है तब से ही उनको लेकर हर तरफ बातें हो रही है, क्योंकि इन इमेजेस में लोगों को यूनिवर्स का वो नजारा देखने को मिला है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि इन इमेजेस में एक ऐसी इमेज भी मौजूद है जिसे ज्यादातर लोगों ने लेस इम्पोर्टेंट समझते हुए नजरअंदाज कर दिया है, जबकि असल में वो इमेज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो जेम्स वेब द्वारा खींची गई ज्यादातर इम्पोर्टेंट मैसेजेस को आपने न्यूज, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा ही होगा, पर जिस इमेज की मैं बात कर रहा हूँ उसे फाइंड करने के लिए आपको नासा द्वारा 12 जुलाई 2022 को पब्लिश किए गए एक डॉक्यूमेंट पर नजर डालनी होगी, जिसका टाइटल था कैरेक्टराइजेशन ऑफ JWST साइंस परफॉर्मेंस फ्रॉम कमीशनिंग। वेल, ये कोई ऐसा वैसा डॉक्यूमेंट नहीं था, बल्कि ये एक तरह की कमीशनिंग रिपोर्ट थी जिसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे बहुत से अलग अलग लोगों द्वारा तैयार किया गया था और जिसका काम टेलीस्कोप के संचालन को लेकर हर तरह की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बताना था। जब ये रिपोर्ट तैयार हुई थी तब उसके पीछे जेम्स वेब टेलीस्कोप से बहुत से टेस्ट परफॉर्म किए गए थे, क्योंकि ऐसा करके साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि आखिर ये टेलीस्कोप सोलर सिस्टम में मौजूद बहुत सारे एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स और दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करके उनकी कितनी बेहतर इमेजेस प्रोड्यूस कर सकता है। इसी चीज को देखने के लिए साइंटिस्ट की टीम ने स्पेस में मौजूद 9 अलग अलग टारगेट्स का इस्तेमाल किया है और उन्हीं टारगेट में से एक आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर थी, जिसके अंदर जुपिटर को दिखाया गया था। आमतौर पर जब भी हम जुपिटर की इमेज को देखते हैं तब वो ऐसी नहीं होती, पर जेम्स वेब द्वारा क्लिक की गई इस इमेज ने हमें जुपिटर के एक अलग ही रूप को दिखाया है, क्योंकि इसमें हमें जुपिटर के साथ साथ उसकी रिंग्स और उसके 3 मून्स यानी कि यूरोपा, थीबा और मीटिस को दिखाया गया है। अब आप बाई तरफ जिस इमेज को देख रहे हैं उसे भी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ही क्लिक किया था, पर पिछले इमेज और इस इमेज में डिफरेंस बस इतना ही है कि जेम्स वेब में मौजूद नियर इंफ्रारेड कैमरास में f212 फिल्टर का यूज करके क्लिक की गई है, जिसका इस्तेमाल शॉर्ट वेवलेंथ पर फोकस करने के लिए होता है, जबकि ये जो आपने पिछली इमेज देखी थी उससे थोड़े लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि 3.2 माइक्रोमीटर के फिल्टर से क्लिक किया गया था। यही वो इमेजेस थी जिनकी वजह से साबित हो गया था कि जेम्स वेब टेलीस्कोप न सिर्फ सोलर सिस्टम में मौजूद बहुत से ब्यूटीफुल मून्स और प्लैनेट्स की ब्यूटीफुल इमेजेस क्लिक कर सकता है, बल्कि ये हमें वो भी दिखा सकता है जो अभी तक हमारी आंखों से अनजान था, जैसे कि जुपिटर की रिंग्स, जिन्हें हम कभी भी इतनी क्लियरली नहीं देख पाए थे। जब बात रिंग्स की आती है तब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च होने से पहले तक सिर्फ और सिर्फ सैटर्न की रिंग्स को ही क्लियरली देख पाते थे, लेकिन अब जेम्स वेब के आ जाने से हमें जुपिटर के साथ साथ नेपच्यून और यूरेनस की रिंग्स भी देखने को मिलेगी, जिन्हें देख पाना अभी तक काफी मुश्किल हुआ करता था। शायद ही आपको मालूम हो कि इन प्लैनेट्स की रिंग्स एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि कुछ समय पहले हुई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की रिंग्स में होने वाले वेरिएशंस को ऑब्जर्व करके हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को काफी हद तक समझ सकते हैं। खैर, ये तो थी वो सीक्रेट इमेजेस जिस पर हमने अभी तक गौर नहीं किया था, लेकिन अब हम एक ऐसी इमेज के बारे में बताने वाले हैं जिसे आपने पिछले दिनों कई बार देख लिया होगा। वो इमेज है साउदर्न रिंग नेबुला की, जो धरती से करीब 2000 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर मौजूद है। ये अनयूजुअल नेबुला एक स्टार की लाइफ एंडिंग को दिखाता है और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसकी लाइफ एंडिंग बिल्कुल हमारे सूरज की तरह ही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में हमारा सूरज भी स्टार की तरह ही हो जाएगा। वैसे इस नेबुला की इतनी शानदार इमेजेस देखने के बाद आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर ये इतने ब्राइट और ब्यूटीफुल कैसे हुआ। दरअसल इसके पीछे उस बड़े स्टार का हाथ है जो कि छोटे व्हाइट डॉर्फ को ऑर्बिट करता है, जिसकी वजह से ही इस स्टार के आसपास लेयर बन गई है। हालांकि इन लेयर्स में जो लेयर स्टार के सबसे ज्यादा करीब है उसके बारे में एस्ट्रोनॉमर्स का यही कहना है कि वो करीब 1000 साल पहले ही बनी थी, और अगर किसी तरह हम उस लेयर को ट्रेस करके उसकी स्टडी कर लेते हैं तब हमारे लिए उस स्टार सिस्टम के इतिहास को एनालाइज करना पॉसिबल हो जाएगा। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब भी हम इस नेबुला की तरफ देखेंगे तब हमें इसके अंदर अलग अलग लेयर्स के साथ अलग अलग शेल्स भी देखने को मिलेगा, पर इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ यही चीज इसे इंटरेस्टिंग बनाती है, क्योंकि इनके अलावा नेबुला के पास मौजूद अनयूजुअल लाइट रेज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। हालांकि पहले तो कोई भी इस रे के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं जानता था, पर जब जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से इस लाइट रे पर फोकस किया गया था तब पता चला कि ये नेबुला के एज पर दिखने वाली एक गैलेक्सी है जो कि उस नेबुला से बहुत ही ज्यादा दूर है। अब इस
इकलौती इमेज से हमें जो भी जानकारी मिली है वो अपने आप में ही अद्भुत है और शायद इसी के चलते आने वाले सालों में इस इमेज के ऊपर लंबी स्टडी की जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अभी भी इस इमेज में बहुत से सीक्रेट्स छिपे हुए हैं जिनका दुनिया के सामने आना बहुत ही जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में हम जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप बना पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।